ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम होम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। हमारे पूजा पाठ कर्मकांड, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष इत्यादि का प्रशिक्षण 1 साल, 3 साल, 5 साल बेसिक कोर्स 1 मंथ का नया बैच शुरू हो रहा है। जिनको जो लोग रेसिडेंशियल साधना करना चाहते हैं, वेलकम। दूसरा सूचना ये है कि आने वाला समय, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई सारे रोग बीमारी का है। तो इसके लिए सबसे पहला जरूरी है इस समय जितना ज़्यादा घर में धुआं दे सकते हैं। और कौन सा धुआं सबसे अच्छा है इस समय, क्योंकि जिस प्रकार का बारिश है, और अभी भी बोल रहे हैं कोई 5,000 10,000 किलोमीटर का बादल है, और ये बादल कोई पॉजिटिव बादल नहीं है, और जिसके कारण कई प्रकार के कीड़े मकोड़े चारों तरफ असंभव रूप से जा रहे हैं। वायरस बनने के लिए जो पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो हो चुका है। ऐसे कंडीशन में शुद्ध देसी गाय का गोबर का कंडा का धुआं आवश्यक है। इंडिजिनियस जेबो काव का धुआं घर में देना, ऊपर में थोड़ा सा नीम का पत्ती डाल देना। झुना और गुगुल, झुना उड़िया का है, सालगज का गोंद को झुना कहा जाता है हमारे उड़ीसा में, और ये देवी पूजा में लगता है। गुगुल आप सबको मिल जाएगा। जिसको आवश्यकता है वो संपर्क करें 9437580589 में। दूसरा, बॉडी क्लीनिंग, टॉक्सिन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए गोमूत्र अर्क, तुलसी अर्क सभी को इस समय पानी के साथ पीना चाहिए। ब्लड क्लियरिंग के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। और बॉडी में आपको पता है गोमूत्र में 26 प्रकार का विटामिन, मिनरल इत्यादि है, और 1 बोतल पानी में 1 ठिपी मिला के पीना है। दूसरा, इस समय सबसे आवश्यकता है हल्दी, इसका जरूर सेवन करें, ज़्यादा नहीं, कम। तो आने वाला समय में स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। बाकी इलायची उसका पहले से वीडियो में बोला हूँ, ये रिपीट में है। हर एक घर में नीम का तेल होना चाहिए, इसको भी जिसको ज़रूरत है बोलना। कुछ नहीं, जहाँ पर मच्छर काटा है, जहाँ काटा है थोड़ा सा लगा दो। ऑर्गेनिक लेवल का बहुत अच्छा काम में आता है। पानी बना के घर में थोड़ा सा सिंचन कर लो, सबसे अच्छा आता है। और जिसको आम का अचार चाहिए वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। प्योर देसी इंडिजिनियस पिसा हुआ तेल और सरसों का तेल नाक नाभि में डालने के लिए और खाने के लिए भी, और ओरिजिनल प्योर अपना पिसा हुआ कोल्ड प्रेस ऑयल, ये सब इस समय आपका स्वास्थ्य के लिए आपके घर में होना जरूरी है। साथ में शुद्ध देसी गाय का घी, इंडिजिनियस जेबो काव घी नाक नाभि में डालने के लिए स्वास्थ्य के लिए आने वाला समय के लिए उपयोग है। ये था इन्फॉर्मेशन। विषय आज का क्या है? विषय आज का सबसे इम्पोर्टेंट, जिस विषय पे सबसे पहला तो अब तक आपको जो वीडियो मिल गया है, बेसिक बात, उसमें बुध का गोचर, यहाँ पर अभी गुरु बृहस्पति का गोचर, शुक्र यहाँ पर आ जाएगा, सूर्य केतु का सिंह राशि में गोचर, ये मैक्सिमम वीडियो सब कुछ मिल गया है। इस समय इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट, सबसे पहला तो अपने आने वाला समय में हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए नेचुरल प्रोडक्ट और डिटॉक्सिफिकेशन, इसके ऊपर सबको फोकस करना चाहिए। ये कंडीशन इस समय बढ़ेगा, कुछ पिकुलियर हो सकता है, और इस समय हॉस्पिटल का दौड़ नेचुरली बहुत सारे लोगों को लग सकता है। और मैं ज़्यादातर इस समय मुख्यतः देखो, मेष राशि का द्वादश में शनि बैठा है, मीन राशि का द्वादश में राहु बैठा है, और कन्या राशि का द्वादश में केतु चल रहा है, सिंह राशि का द्वादश में गुरु बैठा है। तो ऐसे कंडीशन पे इन लोगों का अपने लिए हो या किसी और के लिए हो, हॉस्पिटल का दौड़ भाग बढ़ सकता है। इसी कंडीशन पे मकर का अष्टम में केतु बैठा है, कर्क का अष्टम में राहु बैठा है, सिंह के अष्टम में शनि बैठा है। ऐसे लोगों के संभावना बहुत है कि
मसान घाट और हॉस्पिटल दोनों का दौड़ इस समय लग सकता है। इस क्षेत्र में सावधानी बरतना चाहिए। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम इस समय बिल्डअप होने वाला है आने वाला समय में, ये तो बेसिक गोचर का बात बता दिया। इसका रेमेडी देखो हर एक कुंडली का अलग अलग रहता है। मैं यहाँ कॉमन रेमेडी बताने का कोई मतलब मैं नहीं रखता हूँ। एक कॉमन रेमेडी है कि मृत्युंजय मंत्र का यज्ञ, श्रावण महीना चल रहा है तो भोलेनाथ का शरणागति। बाकी बड़े सारे मतलब हमारे पास ऐसे पिकुलियर मंत्र अवेलेबल हैं जो जनरली हम लोग प्रकट नहीं कर सकते हैं। वो मतलब ऑनलाइन वो सब नहीं दिया जा सकता है। बहुत पुरातन मंत्र है, आप सभी सुने। शनि शत्रु मारण मंत्र, राहु शत्रु मारण मंत्र, मैं इनका प्रयोग किया हूँ अपने जीवन में, जानता हूँ बढ़िया से। बहुत बड़े तंत्र गुरु, उनके माध्यम से ये मुझे मिला था और इसका प्रयोग भी मैं देखा हूँ। बड़ा सटीक होता है, बड़ा भयंकर होता है। ऐसे कई सारे गुप्त मंत्र हैं, जनरली वो सब बाहर नहीं दिया जाता है। और हमारे गुरु लोग सख्त हिदायत, तो सख्त स्ट्रिक्ट ऑर्डर रहता है कि ये सब मंत्र आपको समाज में लोगों के सामने नहीं देना है जब तक कोई पर्सनल साधना और पर्सनल सब्जेक्ट को तुम बहुत इनर लेवल पे नहीं जाते हो। और वो सब बड़ा पेकुलियर रहता है और बहुत प्रचंड मंत्र वो सब रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो शनि कवच के लिए, कुछ लोग मैं उस दिन बोला तो डिमांड किए। देखो शनि कवच के लिए जब तक मैं किसी को प्रेस्क्राइब नहीं करूंगा वो नहीं दिया जाता है। शनि कवच, राहु कवच दिया जाता है एक्सट्रीम कंडीशन पे। केतु कवच तो और एक्सट्रीम कंडीशन में। देखो दुर्गा कवच, माँ काली कवच, हनुमान कवच, नृसिंह कवच, ये सब प्रेस्क्राइबल है। लेकिन किसी को धूमावती कवच पहनते हुए देखे हो क्या? लेकिन दिया जाता है ऑन एक्सट्रीम स्टेज। तो वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दो। बहुत ज़्यादा सीवियर जिसका प्रॉब्लम रहता है तभी जाके वो सब दिया जाता है। इसलिए आप लोग डिमांड मत करो मेरे को। और जो अभी कवच का बनाने का कोई योग खास नहीं है, वो जाके नवरात्र में शुरू होगा। अभी केवल एक ही कवच बनाना चल रहा है, शिव कवच। वो भी सबको नहीं पकड़ाया जाता है, एक्सट्रीम कंडीशन वगैरह रहता है, कंडीशन देखते हैं फिर जाके शिव कवच का धारण। और शिव कवच का पाठ कोई मजाक का खेल नहीं है, ठीक है। आप सबको लगता होगा कि हाँ चलो सिंपल बात है और हम लोग कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ लेंगे, ऐसा होता नहीं है। और इस समय मकर राशि, कर्क राशि को और जो अष्टम वाला मसान घाट का दौड़ और इधर द्वादश वाला हॉस्पिटल का दौड़, तो इससे तो पहले मुक्ति पाओ। इसका बेसिक रेमेडी तो यही सब है। और जो कुछ भी कवच साधना है श्रावण महीना में, तो सबसे बेस्ट शिव कवच के लिए है। तो कोई भी कवच धारणा, शिव कवच हो, हनुमान कवच हो, काली कवच हो, दुर्गा कवच, ये सारा कवच धारण करके फिर उसका कुछ नियम कानून है। सब हम लोग देखते हैं कुंडली में कि मानेगा नहीं मानेगा, या बस ऐसा ही मान रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा इस वीडियो का प्रमुख विषय क्या है? इस वीडियो का प्रमुख विषय है कालपुरुष कुंडली चतुर्थ स्थान में ये जो पूरा 2027 होल ओवर द ईयर आगे पीछे गाहे बगाहे अगर देखोगे तो अभी अतिचारी होकर सिंह राशि में आ जाएंगे, फिर केतु के साथ क्रॉस ओवर कर जाएंगे, आगे चलेंगे। लेकिन ऑल्टरनेटली अगर पूरा आगे साल तक देखोगे, केतु का 1.5 साल और गुरु का 1 साल, हालांकि मार्गी बकरी के कंडीशन में कुछ बहुत कॉमन मिनिमम, लेकिन ये सब पकड़ा जाएगा गुरु चांडाल, आगे चले जाए पीछे चले जाए। यानी इसी नक्षत्र के अंदर ही, जो मघा और अश्लेषा नक्षत्र के बॉर्डर लाइन पे ही, यानी इसी के इर्द गिर्द ही इनका चलेगा। और दोनों इसके ऊपर पहले से वीडियो दिया हूँ, बहुत डेंजर जोन रहेगा ये। और इसमें गंडगोल में होना मतलब संभाल लिया तो संभाल लिया। और इस समय एक और बात है कि यहाँ 2 केतु होंगे, लेकिन गुरु के रूप में होंगे। तो आकाश में जब 2 केतु एक साथ हो जाएंगे तो सोच लो कि कितना खेत छुड़ाए खेत, क्या क्या नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका करेगा? तो जो लोग रियल स्टेट वाले हैं, ब्लैक मनी रियल एस्टेट में लगाए हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो जो CM कुछ ज़मीन उनके नाम पे बहुत निकल गया है और उनको पता है कि यहाँ बिक्री होने वाला है, प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट बना के उसी रास्ता में NH SH निकाल देते हैं और उसका ज़मीन का हाई रेट बढ़ा देते हैं। और जिसके लिए
जनरल लोगों के साथ और देश के साथ गद्दारी करते हैं और उनको देश का धोखाबाज और गद्दार लिस्ट में नाम नहीं लिखा जाता है। खेत छुड़ाए खेत, मारेगा ऐसे नेता, ऐसे मंत्री, ऐसे जितने सारे रियल एस्टेट वाले हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, एक एक करके पानी नहीं मांगेंगे, बुरी तरह मरेंगे। नहीं तो मेरे को बोलना है, बुरी तरह मरेंगे, ये लिख लो। ये एकदम आंख बंद करके दिखाई दे रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ग्रह बोल रहा है। और इस समय अगर सबसे ज़्यादा किसी को सावधानी रहना है तो कॉन्ट्रैक्टर्स, रियल एस्टेट और इस रियल एस्टेट के पीछे नेता, बिल्डर्स, ब्लैक मनी इन्वेस्टर्स और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने वाले, रगड़ रगड़ के घिसट घिसट के मरेंगे। मोरखे पड़ी कैसन होले मोरी, खाए कुन मोरी, निखाले मोरी, सुंगले मोरी, नि सुंगले भी मोरी, मोइरे जाई नी बाची, कैसन होले भी नी बाची। हमारा झिरपानी बाजार में ना, हमारे गांव का बाजार में मूसा मार बिक्री होता है, तो ऐसा ही वो बोलता है, मोरखे पड़ी जैसन होले मोरी, मोइरे जाई चूहा मार। मूसा माने चूहा तो वो बोलता है ये दवाई खाने से कैसे मरेगा चूहा, उसका एक्सप्लेनेशन करता है। और वो म्याऊं है, मतलब वो बोल बोल के खुद ही मर गया, इतना बिक्री करते करते चूहा मार, लास्ट में उसको बीमार वगैरह हो गया। हाँ, आज का न्यूज़ है, हमारे गांव का एक पंडित जो बहुत ज़्यादा मूर्ति चुराता था, बाहर जाके ब्लैक में मतलब फॉरेन भेजता था, आज वो मैं देख रहा था कि पागल हो गया। आज पहला बार, अब देखिए मैं बोला था कि इस समय पागल बढ़ेंगे, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखे हो तो आज देखा कि पंडित जी पागल हो गए हैं, गमछा पहन के रोड में घूम रहे हैं। मैं समझ गया बेटा, कर्मदंड आ गया उसका। एक टाइम में बहुत सुपर पंडित था। गुरु चंडाल का इफेक्ट, इम्पैक्ट, प्री इफेक्ट इस समय आ चुका है। तो ये स्वाभाविक बात है कि ऐसे गुरु चंडाल बहुत सारे लोगों को पागल बनाएगा। प्री इफेक्ट हो, पोस्ट इफेक्ट हो, ऑन टाइम इफेक्ट हो, देखना आगे पीछे। खाली ऐसे नहीं सोचना कि ग्रहण खत्म हो गया तो ग्रहण का दोष खत्म हो गया, नहीं, आगे तक भी प्री इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट हमेशा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अभी शनि बकरी हुआ, क्या फल मिला, वो बोला नहीं मिला, अभी तो बाद में मिल जाएगा, वो मिलना ही है आगे पीछे, क्योंकि ऊपर वाला का हिसाब आपको नहीं पता है और मिलता ही मिलता है। तो आज देखा, महान पंडित, इतना बड़ा पूजक, इतना बड़ा मंत्र तंत्र जानने वाला पागल होकर रोड में घूम रहा है। एक तो गमछा पहन के, तो समझ में आ गया कि मूर्ति चुराने का परिणाम उसको मिल रहा है। बहुत सारा मूर्ति, बड़ा पुराना मूर्ति कहाँ से निकाल के, वो 3 बार भी जेल भी गया था। गुरु चांडाल का कुंडली देख लो, कई बार बोला हूँ गुरु चांडाल वाले कैसे करते हैं। बछड़ा मार के उसके अंदर पुआर भर के, गाय से दूध दूहने से लेके, बकरा पंडित होके बकरा को तड़पा के मारने वाला, क्रूरता बढ़ेगा, मतलब यही कहना है। तो उनका सब अभी जीवन में फल मिल रहा है, मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। वो गाय काट के पीस निकाल के गाय का मणि निकालने वाले, ठीक है। और विधवा औरत 100 साल का ऊपर अगर मर गई है तो उसके माथे में मणि निकलता है, तो उसको भी कलेक्शन करके धारण करते हैं, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन वो सती नारी होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर चिरकिन बन के ब्रह्म राक्षसी बन के आपको दौड़ाएगी। तो वो भी मैं मणि देखा हूँ, इंसान का माथे में एक मणि निकलता है, उसको पकड़ने वाला अलग तरीका रहता है। तो वो जो धारण किया है उस, चलो वो सब चुप नहीं बोलो, ठीक है, रहने दो। तो ये गुरु चांडाल में ये सब इफेक्ट अभी दिखाई देगा। तो अल्टरनेटली जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट इस समय दिखाई दे रहा है आकाशीय क्षेत्र में, और उसका जो प्री इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट इस समय दिखाई दे रहा है, वो मुख्यतः सूर्य केतु का गोचर और उसके बाद रिवर्स एक्शन में गुरुदेव और केतुदेव, गुरु चांडाल का इफेक्ट, वो बड़ा भरखर लेवल पे आएगा। और इस समय ऐसे समझ लो कि भारत का जो रियल एस्टेट बिजनेस है, या बिल्डिंग बना के बेचने वाले जितने सारे भरखर ब्लैकमेल करके लोगों को शोषण कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं, दमन कर, मतलब उनका पैसा लूट रहे हैं, और धीरे धीरे जो रेट बढ़ रहा है। देखो, हर एक चीज़ का एक लिमिट रहता है, उस लिमिट के बाद फिर शनि बाबा और सहन नहीं कर पाते हैं। बोला दो बेटा, थूर दो इनको, बहुत लोगों को लूटा है, ब्लैक मनी को व्हाइट किया है। तुम कितना भी अरबपति, खरबपति, करोड़पति, मरबपति, तरबपति कितना भी हो जाओ, और कितना भी लोगों को लूट लो, ठग लो, फंस लो, और क्या क्या बड़े बड़े कार, बड़े बड़े बिल्डिंग बना के तुम बहुत अमीर बन जाओ, ज़्यादा दिन के लिए कोई नहीं बनता है, ठीक है ना। वो जिस दिन शनि का टारगेट आ जाता है उस दिन टाटा बाय बाय हो जाता है।
तो इस समय आने वाला पूरा साल मैं कह देना चाहूँगा कि भूमि भवन वाहन, गाड़ी के नाम पे लूटखोर, गाड़ी के साथ इथेनॉल फिथेनॉल वाला, ब्लेंडिंग वाला, पेट्रोल में मिलाने वाला, यानी देखो 4,000 कर राशि का भूमि भवन वाहन है। तो भूमि के साथ जो लोग दोगला कर रहे हैं, दूसरे का भूमि हड़पे हैं, दूसरे का ज़मीन हड़पे हैं, और आप लोग बहुत अच्छा से जानते हो, इसके ऊपर कई सूत्र मैं दिया हूँ। जो लोग भी इन कामों को किए हैं, तो उसमें से अस्वस्थ छेदी, जो लोग अस्वस्थ गज काटे, अस्वस्थ छेदी, मातुपितृ घाती, गोबीज हंता, दतापहारी, नमुच्यंते पापानि चतुर्युगानि, 4 युग तक सत्य तृतीया द्वापर कलित 4 युग तपस्या करने से भी इनका पाप मोचन नहीं होता है। तो इनका इस समय देखना धड़ल्ले से टाटा बाय बाय होने का पूरा योग, गुरु बृहस्पति केतु, यानी 2 केतु गुरु के फॉर्म में, गुरु के रूप में रहेंगे। देखो केतु जहाँ जिसके साथ रहेगा उसका रूप ले लेगा, ठीक, केतु का रूप, गुरु का रूप ले लेगा। लेकिन यहाँ गुरु तो केतु नहीं बन सकता, लेकिन केतु गुरु बन जाएगा, क्योंकि केतु और राहु का अपना कुछ नहीं रहता, जिसके साथ बैठते हैं उसका रूप ले लेते हैं। आपको इस समय दिखाई देगा कि सामने वाला गुरु है, ब्राह्मण है, देवता है, अच्छा आदमी है, और निकलेगा और अंदर से खचाक टाटा बाय बाय ठप। तो इस प्रकार का इम्पैक्ट इस समय आप लोगों के ज़िंदगी में बहुत रूप में, बहुत सारे केसेस में दिखाई देंगे। तो जितने सारे लोग इंडिया में रियल एस्टेट बिक्री कर रहे हो, ज़मीन जायदाद, गाड़ी इत्यादि के नाम पे लूटना, इथेनॉल के नाम पे लूटना, इनका कर्म इनको कुछ नहीं करेगा, मारेगा। और कोई छोटा मोटा मार नहीं पड़ता है, याद रखना। जब गुरु के तो मिल के मारते हैं ना, सीधा टाटा बाय बाय कर देते हैं, हॉस्पिटल तक पहुंचने नहीं देते हैं, रोग बीमारी घसट घसट के मरवाते हैं। दूसरा ये है कि इसका क्राइसिस होना, रेट में डाउन होना, और लोग देखो एक तरफ क्या बनेगा कि इकोनॉमिकल क्राइसिस भी दिखाई दे रहा है, नेशनल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सब तरफ से। जब ऐसा होगा तो लोग क्या करेंगे, अपना पैसा दबा के बैठेंगे कि अभी नहीं खरीदेंगे, अभी रहने दो, अभी छोड़ दो। इस प्रकार का भाव विचार लोगों के अंदर में बहुत ज़ोर से आएगा। जब बहुत ज़ोर से आएगा तो नेचुरली लोग बोलेंगे रहने दो, नहीं खरीदेंगे, ईएमआई का चक्कर में कौन पड़े, और ऐसे टेंशन कौन लेके जाए। तो ये एक बड़ा कंडीशन है कि रियल एस्टेट का बिजनेस क्रैश करने का। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत दिन तक नहीं करेगा, 1 साल 1.5 साल तक इसका बहुत ज़्यादा रहेगा, और इसको बैकअप देने वाला है इकोनॉमिकल क्राइसिस, जिसको कि कंप्लीट दिखाई दे रहा है। और इसका मैं सूत्र भी दिया हूँ, उसका पीछे का क्या कारण रहस्य है, जो जिसका एग्जाम्पल मैं दिया था 2071 और फिर 98 और एक ठो था, और 2008, ऐसे करके मैं 3 साल का एग्जाम्पल दिया था, जिस समय गुरु का यहाँ पर आना हुआ है। और सबसे ज़्यादा झटका 2008 का मिला था, जब शेयर सट्टा लॉटरी हुआ, इकोनॉमिकल डाउनफॉल, ऑल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे भयंकर इकोनॉमिकल क्राइसिस, बैंक से लेके बाकी एरिया में क्रैश कर गया था। तो वो एकदम क्लियर कट नज़र से दिखाई दे रहा है। तो जिसके कारण लोग क्या करेंगे कि पैसा तो है लेकिन खरीदना नहीं चाहते हैं। सोचो अभी इथेनॉल के चक्कर में कोई गाड़ी खरीदना नहीं चाहता है, ब्लेंडिंग, डीजल ब्लेंडिंग, पेट्रोल ब्लेंडिंग, सीएनजी बिल्डिंग और बैटरी ईवी कार का कोई ठिकाना नहीं है। वो भी उसका कंट्रोल उस कंपनी के हाथ में है, कभी भी कुछ भी कर सकता है ऑनलाइन में चला के। तो आदमी उसमें क्लियर एनर्जी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही घर के साथ भी होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का कब क्या रूल बनेगा उसका कोई ठिकाना भी नहीं है। तो गवर्नमेंट पगलाया हुआ है, और साथ में चतुर्स्थान में केतु और गुरु एक साथ बैठे हैं, तो और अतिचारी अवस्था में है, तो कब क्या करेंगे उसका ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसे कंडीशन पे जो लोग इस समय घर इत्यादि खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो, मैं कहूँगा कि बहुत सावधान रहना और बहुत सोच समझ के इस फैक्टर में इन्वेस्ट करना। यानी रियल एस्टेट में, बिल्डिंग में आप खरीद दिए हो और देखा कि कंपनी का मालिक मर गया है जिससे खरीद रहे हो, और अभी तो पूरा धोखा का टाइम है। अगर थोड़ा सा भी पैसा दे दिए और पेपर वेपर नहीं लिए, बोला हम पैसा ले लिए, तुम जो करना है उखाड़ दो, तो फिर आप जानते हो इंडिया में कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, जमीन जायदाद मैटर में सबसे लंबा खींचता है। तो वो धोखा बहुत ज़ोर से इस समय दिखाई दे रहा है।
तो मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि इस समय जो लोग जिनका भी खुजली बढ़ा है, और ये घर खरीदने का खुजली सबसे ज़्यादा इस समय किसको बढ़ेगा वो भी देख लो। मेष राशि वालों को घर बनाना, घर खरीदने का खुजली प्रचंड बढ़ेगा। कुंभ लग्न राशि वालों को प्रचंड बढ़ेगा। मीन वालों का और ज़्यादा बढ़ेगा। मकर वाले बना लेंगे। तो और दूसरा, ये जो भूमि भवन वाहन का खुजली, इस समय अगर आप थोड़ा सा माइंड कंट्रोल कर लिए, बड़ा गाड़ी खरीदने का इस समय थोड़ा सा माइंड कंट्रोल कर लिए, तो शायद आप बहुत हायर लेवल से बच सकते हो। यानी ये समय वो नहीं है इस क्षेत्र में कूद के जाके इन्वेस्ट करने के लिए। अपना जमीन जायदाद पहले से है, बना रहे हो, अलग बात है, लेकिन उसको भी कोशिश करो कि लो कॉस्ट बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है, क्योंकि इस समय फ्लो मनी आपके हाथ में रहना चाहिए, आपके पास रॉ मनी हाथ में रहना चाहिए, और साथ में डिफरेंट विजन में रहना चाहिए गोल्ड के रूप में। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ ऑनलाइन वाला गोल्ड खरीदो और मरो, ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इफ यू है, तुम्हारे पास है तो ठीक है, अदरवाइज इनमें से खरीदना नहीं है। मोदी मना किया है अभी, मत खरीदो बोल के, 56 इंच का मना ही आ गया है, तो आप उसके पीछे हाथ धो के मत पड़ो। नहीं आएगा तो अच्छा है, घर का मतलब प्रॉपर्टी का क्राइसिस नहीं होगा, तो प्रॉपर्टी क्राइसिस नहीं हो, मैं आशा करता हूँ, बहुत अच्छा बात है। नो प्रॉपर्टी क्राइसिस, नो इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस भी नहीं हो, या हमारा बात झूठ हो जाए, अलग बात है। लेकिन ग्रह गोचर स्थिति दिखा रहा है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस, प्रॉपर्टी क्राइसिस, रियल एस्टेट क्राइसिस, वो बड़ा जोर का झटका धीरे से लगे कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत जल्द उसका समय आ रहा है, और उसको गवर्नमेंट भी नहीं हैंडल कर सकता, मेंटेन कर सकता, गवर्नमेंट चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय जो 56 इंच का सरकार है वो तो वही है, गुरु चांडाल वाला है। आप देखोगे बीजेपी का कुंडली भी स्थापित कुंडली है, तो ऐसे कंडीशन पे ये लोग नहीं करने वाले, क्योंकि वहाँ भी आप जो देख रहे हो, जो शुद्ध साफ सनातन हिंदू चेहरा देख रहे हो, प्रैक्टिकली अगर अंदर घुसोगे तो बीजेपी रहे और आरएसएस हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, दे आर वेरी गुड, अच्छा। लेकिन इनका एक गलती हो गया कि जो भी चोर उच्चक्यों को घुसा दिए ना दूसरा पार्टी का, वो लोग फिर अपना वही है प्रोटोकॉल का सहायता ले रहे हैं। मंदिर भी जाएंगे तो नेता मंत्री का प्रोटोकॉल में जाएंगे, अच्छा है, जिसके पास पावर है, मेरे को कोई मना नहीं करना है, लेकिन उस राजनीतिक फायदा को वो लोग जोर से उठा रहे हैं, और उठाएंगे भी, उनको नहीं रोका जा सकता है, वो सही बात है। तो इन सब का तिगड़ा अभी निकलेगा। ये टाइम आ गया है कि ऐसे लोगों का बड़ा भयंकर ठुकाई पिटाई बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो अभी जो लोग भी इस प्रकार के अन्याय का अर्जित धन संपत्ति रियल एस्टेट में लगा के कोई अमीर हो जाना चाहते हो, अपना सबको फायदा दे दोगे सोच रहे हो, वो लोग थोड़ा सा सावधान रहना। ऐसा मैं एकदम नहीं कहूँगा कि मेरे को कुंडली उंडली दिखाओ तभी ठीक हो जाएगा, मेरे से पूजा करा लो तभी ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सब टाइम पार हो गया, अभी कुटाई पिटाई का टाइम हो गया। तो देखो, हमेशा जो भी रेमेडी, कोई भी रेमेडी तभी काम करता है ना जब उसको समय से कर दिया जाए। जब समय पार हो जाएगा और उस समय रेमेडी के चक्कर में पड़ोगे तो फिर कभी कभार बैकफायर करता है। तो हम लोग ऐसे कंडीशन पे हाथ खोल के मना कर देते हैं, बाबू अभी रेमेडी के चक्कर में मत पड़ो, टाइम था उस समय नहीं किया, तो इस समय जब पीक पीरियड में आके पहुंच चुका है और अभी ठोकाई पिटाई का टाइम है और मार लग रहा है और आके बोल रहे हो कि कुछ रेमेडी बता दो, तो जो बताता है उससे भी महामूर्ख कोई नहीं होता है, और जो रेमेडी करता है उससे भी कोई महामूर्ख नहीं होता है। हम लोग मैक्सिमम ऐसे केस को छोड़ देते हैं। अभी भी बहुत सारे मकरूओं का, पुराना मकरूओं का फ़ोन आता है, हम अटेंड भी नहीं करते हैं, बड़ा सारा रिक्वेस्ट करते हैं। हम बोले इन सब का फ़ोन नहीं उठाना, इनको बहुत मौका दिया हूँ मैं, उनको बोला पैसा नहीं है तो मेरे पास आओ, हम पैसा देंगे, तुम्हारा पूजा हम करा देंगे, जब तुम्हारा हो जाएगा अच्छा से हमको दे देना। वो लोग आना नहीं चाहते हैं, वो बोलते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ से मंत्र फूंक दो और ठीक हो जाएगा। यानी हमारा जीवन में कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। हमारा पूजा बहुत अलग मेथड का रहता है। हम जो भी इस प्रकार का रेमेडी वगैरह बड़ा करते हैं तो पहले उनको पूरा कंप्लीट रिचुअल्स करवाते हैं, शुद्धिकरण करवाते हैं, तभी जाके करवाते हैं। तो बिना पेशेंट का कैसे ट्रीटमेंट होगा यार। अभी चिल्ला रहे हैं कि हमारा फ़ोन उठाइए, हमारा बात आइए, नहीं तो फिर मेरे को यूट्यूब में गाली दे रहे। आई डोंट केयर अबाउट दिस। तुमको मौका दिया था, तुम नहीं आया, अभी चिल्लाओगे, कुछ नहीं कर सकते। उस समय यही बात बोला था, अब जब फट रहा है तो अभी हमको बात कर रहे हो, नहीं हो सकता है। तो 1000 बार भी कॉल करने से भी नहीं उठाएंगे हम।
आप दूसरा बहुत सारे ज्योतिष बैठे हैं, उनका दिमाग खाओ, हमारा मत खाओ। हमारा तो ऐसे भी हाई ट्रैफिक में हम खुद परेशान हैं। अभी वो कुंभ वालों का कुंभ बोल रहे हैं, सिंह वालों का इतना फटा हुआ है कि उनको नहीं संभाल रहे हैं। इधर धनु का अभी चिरका चिरका फट रहा है, इधर ये मीन और कुंभ। मीन वाला तो हम नहीं देखेंगे, बोला कल घर में आके बैठ गया, बोला जब तक गुरुजी से नहीं मिलेंगे तब तक नहीं हटेंगे। बोला ले चल ठीक है, फिर और क्या कर सकते हैं। तो बुझा सुझा के फिर उन गधों को भगाया हम। बोले चलो चलो जाओ। जब मौका था नहीं आया। मीन राशि वालों का 2.5 साल 3 साल से चिल्ला रहे हैं, भाई कुंडली दिखा लो, कुंडली दिखा लो और अपना रेमेडी वगैरह कर लो, नहीं किया। अभी जब फट के फूल हो गया तो अभी हमारे पास आओगे। सनी टॉप गियर में बैठ चल रहा है गाड़ी, इस समय हम ब्रेक मारेंगे तो भी पलटी होगा, अभी और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बात था। तो इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि देखो ये जो भूमि भवन वाहन वाले हो, इससे बच के रहना। दूसरा क्या होगा, और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस समय जो लोग भी घर बनाने के लिए कोशिश करेंगे, जितना भी लोग, जब तक गुरु चांडाल इन 4th हाउस कालपुरुष कुंडली कर्क राशि के ऊपर गुरु चांडाल का इम्पैक्ट रहेगा, यानी दोनों प्लैनेट केतु यहाँ पुष्या पुनर्वसु क्रॉस कर जाएगा और गुरु कर्क राशि को छोड़ के मघा पूर्व फाल्गुनी क्रॉस कर जाएगा, तब तक कोई भी घर आप बनाते हो, बिल्डिंग वगैरह बनाना काम करते हो, 100 to 100% वास्तु दोष के साथ बनेगा। कितना भी करा लो, मतलब बड़े से बड़े वास्तुशास्त्री बुला लोगे तो उसके सर में भी गुरु केतु बैठ जाएंगे और उसको सब उल्टा उल्टा करवाएंगे, कहीं ना कहीं माइक्रो सेक्शन में गलती करवाएंगे। इसी हिसाब में मैं कहूँगा कि दिस इज़ द नॉट राइट टाइम जोन टू बिल्ड होम एट एनी कॉस्ट। दूसरा गुरु चांडाल रहने से जिस जगह जमीन इत्यादि में घर बनेगा, जो कंक्रीट मटेरियल रहेगा, उस जगह में हड्डी वगैरह प्राप्ति होना और अतृप्त लोगों का प्रेत हड्डी इत्यादि मिलता है। गुरु चांडाल के टाइम में घर बनाना मतलब समझ जाओ कि बहुत बड़ा समस्या आने वाला समय में आप अपने ज़िंदगी में ला रहे हो। मैं जनरली जो लोग थोड़ा भी बुद्धिमान है, ज्ञानी है, देखो ऐसे तो सूत्र कहता है कि मूर्ख बनाए घर चालाक रहे उसमें, तो जिनका मूर्खता होता है वो लोग ये सब चक्कर में पड़ते हैं। तो ये टाइम नहीं है और बहुत कम मिनिमम टाइम पीरियड है। अगर घर खरीदना है खरीद लो, बनाना है बना लो, शुरू करना है कर लो, उसके बाद और अच्छा योग नहीं मिलेगा गुरु चांडाल 4th हाउस जब तक चलता रहेगा। तो जो भी वास्तुशास्त्री लोग आपको भगवा बनाएंगे इस समय बनाएंगे भी, सबसे ज़्यादा इस समय ये बहुत क्लियर कट इंगित है कि वास्तुशास्त्री बुलाओगे तो वास्तुशास्त्री के ऊपर भी इसी प्रकार का एनर्जी सवार हो जाएगा, हावी हो जाएगा और आपको जो अच्छा के जगह में सब उल्टा सीधा बात आपको समझाएंगे। ठीक है, और आपको लगेगा कि हाँ शायद ये लोग ठीक ठाक हमको समझा रहे हैं और ये मेरा कुछ कल्याण करेगा बोल के, लेकिन कोई कल्याण करने वाले नहीं हैं। और सीधा सीधा बात है 2026-2027 आसपास तक घर बनाना यानी वास्तु का गलत निर्णय होना, और किसी भी वास्तुशास्त्री को इस समय विश्वास नहीं करना। हाँ, ये जरूर है कि इस समय वास्तु शांति बहुत अच्छा किया जा सकता है, लेकिन याद रखना ये इस समय अभी जो चंद समय है उसमें आप वास्तुशास्त्री बुला के, वास्तु पंडित बुला के वास्तु शांति पूजा, वास्तु प्रतिष्ठा इत्यादि करवा सकते हो। आज भी एक घर में कराया गया, लेकिन याद रखना कि जैसे ही 4th हाउस में कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि में गुरु चांडाल लग गया, एक तो नहीं कराना चाहिए, और जो भी कराएगा और जो भी वास्तुशास्त्री आएंगे उनके माथे में, उनके सर में गुरु केतु गुरु चांडाल चलता रहेगा। ठगेंगे, लूटेंगे, बढ़िया से मीठा मीठा बात बोलेंगे, चतुराई करेंगे और आपका गलत ही आपको ऐसे कन्विंस कर देंगे कि हम एकदम जो किए हैं सही किए हैं। लेकिन गुरु चांडाल 4th हाउस में लगना, वास्तुशास्त्री जितने सारे हैं और वो वास्तुशास्त्री जो दूसरे का लूटखोर हैं, कागज लटका के, रंग लटका के पैसा लूटे हैं, बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के मीठा मीठा बात बोल के आपका दिमाग खा रहे थे, वो उनको तो पनिशमेंट 100% मिल के गुरु चांडाल देने वाला है। आपने कभी नहीं सोचना कि ऑकल्ट वालों को ग्रह छोड़ देते हैं, गर्दन पकड़ के मोड़ते हैं, गैर खत्म, टाटा बाय बाय। दिस इज वेरी डेंजरस टाइम फॉर ऑल द वास्तुशास्त्री। हमेशा इस बात का याद रखना, जो लोग भी वास्तु प्रैक्टिशनर हो और जो लोग पहले से लूट लाट के खाए हो, लोगों को ठगे हो, गधा वास्तु, घोड़ा वास्तु, बकरा वास्तु करके जितने वास्तुशास्त्री लोग हैं, उन वास्तुशास्त्री, वास्तु प्रैक्टिशनर और वास्तु रिलेटेड एस्ट्रो वास्तु
मतलब जो शास्त्र विदित बात नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए शास्त्र विदित, शास्त्र के साथ धोखा किए हैं, करते हैं बहुत सारे वास्तुशास्त्री हम देखे हैं। तो ऐसे जगह में आके बिल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को और चोर उचक्के घर में नेता लोगों को सनातन हिंदू बोल देने से तुमको बराम छोड़ने वाले नहीं है। चोरी किए हो तो मरोगे। और अगर कोई ये सोचता है कि हम सनातनी हिंदू और आरएसएस और बीजेपी और हम राम को मानने वाले और राम मंदिर में चोरी कर लें और हमको राम छोड़ देंगे, कभी नहीं सोचना। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे जो कोई भी हैं, सुपर पनिशमेंट, हैवी पनिशमेंट मिलना ही मिलना है। और गुरु माने आध्यात्मिक, और वो आ रहा है उसके साथ केतु, तो डबल गुरु आ रहे हैं और अतिचारी हैं। तो ऐसे जितने सारे राम मंदिर के चोर हैं, किसी भी कारण हो, उसके पीछे पॉजिटिव कारण, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं जितना उस कुंडली को समझता हूँ वो सब उसी बीजेपी पार्टी के ही अंदर छुपे, सब लुते पुते पड़े हुए हैं, बचने वाले नहीं हैं। देखो वो देश का न्याय व्यवस्था क्या उनको देगा शास्त्री दंड, अलग बात है, लेकिन इस समय पंडित, गुरु, बृहस्पति और शनि मिल के जो दंड देंगे, वंश खानदान तक को कुटाई पिटाई हो जाएगा। आप नहीं जानते, वो सब बोलने के लिए मेरे मुंह में साहस नहीं है, लेकिन देखना क्या हर्ष होने वाला है इनके साथ। उनका कोई बेटा बेटी पागल होकर रोड में घूमना, जैसे आज का एग्जाम्पल दे रहा था, वो पंडित मूर्ति चोर पागल होकर घूम रहा है रास्ता में, तो ऐसा ही वो सब क्या बोले यार, गलत बात है, छोड़ो, अच्छा नहीं लगता है। तो ये गुरु चांडाल का इम्पैक्ट इफेक्ट इस समय बड़ा भयंकर रूप में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस क्षेत्र में जो लोग हो, मैं कहूँगा कि कृपा करके जितना हो सके इस समय अगर कोई रेमेडी है तो उसका प्रायश्चित कर्म करा लो। वो सब पैसा दबा के मत बैठो, अभी भी वक्त है, क्योंकि जब पीक पीरियड में आ जाएगा तो जैसे राम मंदिर का भांडाफोड़ हो गया, ऐसे और भी कई सारे जगह में भांडाफोड़ होंगे और दंड पनिशमेंट वो कोई नहीं बचा सकता। धन्यवाद, नमस्कार।